हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मॉर्निंग में झटपट से बन जाने वाला नाश्ता जो कि है इंस्टेंट इडली और जिसे हम बनाएंगे सूजी से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी इडली की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आपको एक बाउल लेना है और इसमें डालना है आपको 2 कप सूजी। अब इसमें ऐड करेंगे दही और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आप देखें कि आपको इसमें और पानी की ज़रूरत है तो आप उसमें ऐड करें और उसके बाद वापस से इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ध्यान रखिए कि आपको इसमें एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप ध्यान से इसमें पानी डालिए और जब आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल करके वापस से इसे अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर दीजिए। जब आप बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर दें उसके बाद इसे ढक करके 20 से 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आपका बैटर रेस्टिंग पीरियड का 15 मिनट्स कंप्लीट कर चुका हो तब हम रेडी कर लेंगे इसके लिए तड़का। तो आपको पैन में थोड़ा सा घी लेना है, उसे गरम कर लेना है और जब आपका घी गरम हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे सरसों, जीरा, उड़द दाल, चना दाल, जिंजर पेस्ट। अब डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ ही साथ डाल देती हूँ करी लीव्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे फ्लेम से थोड़ा ऊपर उठा लिया था ताकि हमारा जो तड़का है वो जल ना जाए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जिंजर को पकाना है, इसके लिए मैं वापस से थोड़ी देर के लिए फ्लेम पे रख रही हूँ, एटलीस्ट 2 या 3 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसे हम फ्लेम से उतार लेंगे और अपने बैटर में ये तड़का डाल देंगे। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी कटा हुआ धनिया और इन सब चीज़ों को आपको बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो अब इसे हमें इडली के साँचे में डालना है। तो उससे पहले जो स्टीमर है उसमें पानी डालकर आपको इसे गर्म करने के लिए रख देना है। तो जब तक आपका पानी गर्म हो रहा है फटाफट से हम साँचा रेडी कर लेते हैं। तो साँचे में आप तेल या घी डाल लें सबसे पहले और उसके बाद उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। जब आप अच्छे से स्प्रेड कर लें उसके बाद हम लास्ट में जो ये बैटर है उसमें डालेंगे इनो, या फिर अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसे फ्लफ़ी होने तक अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ जब आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे होंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना फ्रॉथी बन करके ये तैयार हो गया है। अब इमीडिएटली इडली के साँचे में से हम डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स इडली को थोड़ा एक लुक दूंगी, तो मैंने लिया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर और उससे मैं इस तरह से लाइन बना ले रही हूँ। और साथ ही साथ फिर मैं लूँगी जीरा पाउडर और उससे क्रॉस का एक लाइन बना ले रही हूँ। ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है, जस्ट फॉर लुक है। आप चाहे तो मसालों को थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इडली मेरा तैयार है स्टीम होने के लिए। तो मैं सांचे में इस तरह से इसे डाल देती हूँ पहले और उसके बाद इसे हम स्टीम होने के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारी इंस्टेंट इडली जो कि सूजी से बनी है वो काफ़ी फूली हुई है, काफ़ी बढ़िया दिख रही है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी है। तो इसे आप उतार करके ठंडा कर लीजिए पहले और उसके बाद इस तरह से चम्मच की मदद से मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बन करके हमारा इडली तैयार हुआ है। तो इस इडली को आप सर्व कर सकते हैं अपने मन पसंदीदा चटनी के साथ। मैं यहाँ पे इसे सर्व कर रही हूँ सांबर के साथ। तो आज हम यहाँ पर सांबर इडली खाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो इडली है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इसे मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली बन करके तैयार हुई है। तो इस इडली को आप एंजॉय कर सकते हो चटनी के साथ। मैंने कुछ चटनियों के रेसिपीज़ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से उस लिंक को क्लिक करके वो रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसी तरह ही मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।